हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों आपकी क्लास सेकंड की मृदांक की बुक का चैप्टर नंबर 10 है वैसे ये, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, द क्रो। क्या नाम है इस चैप्टर का? द क्रो। क्रो माने क्या होता है पता है? कौवा। क्रो माने कौन होता है? कौवा। आप लोगों ने पेड़ों पर ना देखा होगा, ऐसे ब्लैक कलर का ना एक वो होता है जो बैठा होता है, इसे हम कहते हैं कौवा। ठीक है, एक पक्षी होता है ये, ठीक है, बर्ड एक पक्षी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कौवा। ब्लैक कलर का होता है ये, ऐसे करके इसकी चोंच होती है। आप लोगों ने देखा होगा। आपको काऊ 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 की आवाज सुनी है गर्मियों में, ठंड में जैसे आती है, कई बार मोस्टली गर्मियों में आती है, तो वो आवाज होती है कौवे की। उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे हम? क्रो, CROW, क्रो। ठीक है, चलो आज के चैप्टर में आप में छोटा सा चैप्टर है, इसमें आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, मेरे साथ साथ अपनी बुक खोलो और बुक पे जो वर्ड जो बोलती जाऊंगी मैं, अपने पैराग्राफ पे आप यहाँ पे फिंगर रखते हुए बुक को अपनी रीड करोगे इस चैप्टर को। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो क्या है, देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, how to be beautiful he wanted to know, colorful feathers he wanted to grow। क्या मतलब है देखो इसका? देयर वंस आ क्रो, एक समय पर क्या था, एक समय एक बार एक क्रो था, एक कौवा था। एक कहानी बता रही है, मतलब ये एक कि भाई एक बार ना एक कौवा था, ठीक है, वहां पर एक बार एक कौवा था। ही वॉज ब्लैक, वो कैसा था? ब्लैक था। आप लोगों को पता है, मैंने अभी बताया, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, वहां पर एक कौवा था जो कि ब्लैक था। ही वॉज ब्लैक, वो ब्लैक था, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है कि भाई कौवे जो है वो ब्लैक होते हैं। कोई भी कौवा ब्लैक से अलावा किसी भी कलर का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के कौवे होते हैं। आगे देखो, हाउ टू बी ब्यूटिफुल, कैसे वो ब्यूटीफुल बन सकता है। भाई कैसे ब्यूटीफुल बन सकता है? सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था, वो जानना चाहता था, मतलब क्या है भाई, वो जानना चाहता था कि कैसे ब्यूटीफुल बन सकते हैं, कैसे सुंदर बन सकते हैं, क्योंकि उसको अपना ये ब्लैक कलर पसंद नहीं था। देखो ये उदास दिख रहा है ना, ऐसे उदास है ये, तो उसको अपना ये ब्लैक कलर पसंद नहीं है, उसको सुंदर बनना था। तो वो जानना चाहता था कि वो सुंदर कैसे बन सकता है। आगे देखो, कलरफुल फेदर्स, कलरफुल माने रंग बिरंगी, रंग बिरंगे पंख। फेदर्स मतलब FEATHERS, फेदर्स मतलब पंख। अब यहाँ पे एक बार आप यहाँ पर देखो, पिकॉक के देखो फेदर्स, पिकॉक के फेदर्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना, पंख। फेदर्स मतलब पंख जो होते हैं ऐसे रंग बिरंगे कलर के होते हैं। वैसे तो पिकॉक खुद भी रंग बिरंगा होता है। अब यहाँ पर जो ये कौवा था वो चाहता था ब्यूटीफुल बनना, सुंदर बनना, तो वो चाहता था कि भाई कलरफुल फेदर्स, रंग बिरंगे पंख। ही वॉन्टेड टू ग्रो, वो भी चाहता था कि मेरे ऊपर भी ऐसे रंग बिरंगे पंख आए। अब यहाँ पर देखो कौए के पंख कैसे हैं? ब्लैक कलर के हैं, है ना। कौआ खुद भी ब्लैक है और इसके पंख भी ब्लैक है इसके। लेकिन अब जो ये कौआ था, ये अपने पंखों को कलरफुल, रंग बिरंगा बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उसके रंग बिरंगे पंख उग जाएं। ग्रो मतलब उग जाना, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या था इसमें। एक बार एक कौआ था, वो ब्लैक था, जैसा कि आपको पता है। वो जानना चाहता था कि कैसे ब्यूटीफुल, कैसे सुंदर बन सकते हैं। वो रंग बिरंगे पंख उगाना चाहता था, ठीक है। अब आगे देखो क्या है। ही फाउंड वन पिकॉक फेदर, ही स्टक इट इन हिज टेल, देन ही फाउंड अनदर, ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल। क्या मतलब है देखो इसका? ही फाउंड, उसने पाया, उसको क्या पाया? कुछ मिला उसको। क्या मिला उसको? एक, वन मतलब एक, पिकॉक का, पिकॉक मोर का, फेदर मतलब पंख, तो उसको एक क्या मिला? पिकॉक का। ये देखो यहाँ पर देखो ऐसे पड़े हुए हैं ना, उसको यहाँ पर क्या मिला? एक पिकॉक का माने मोर का रंग बिरंगा पंख उसको मिला,
ठीक है, पाया उसको। ही स्टक इट, स्टक का मतलब होता है लगा लेना, चिपका लेना, एक तरीके से उसने वहां पे उसको चिपका लिया, लगा लिया। इन हिज टेल, अपनी पूंछ पे, मतलब जो उसकी टेल है पीछे की, यहाँ पे देखो, यहाँ ये वाले पंख है, यहाँ पे ये वाले पंख है। अब ये जो पीछे वाली जो ये टेल है जो यहाँ तक आ रही है ना, ये जो होती है ये इसकी टेल होती है कौवे की। तो यहाँ पे इसने क्या लगा लिया, मतलब इसने पकड़ लिया उसको, है ना, रखता हुआ, लगाता हुआ वो चला इसको। देन ही फाउंड अनदर, देन उसके बाद उसको एक और मिला, अनदर मतलब एक और, ठीक है, उसको दोबारा एक और मिला। ही पिक्ड अप, उसने वो भी उठा लिया। ही पिक्ड अप ऑल, उसने सारे उठा लिए, मतलब जो भी उसको रास्ते में मिलते गए उसने सारे के सारे मोर के पंख एक एक करके उठा लिए और अपनी पूंछ पे लगा लिए। विदाउट फेल, मतलब बिना बिना फेल हुए, एक बार भी उसको जो जो मिलता हुआ वो लगाता गया, मिलता गया, लगाता गया। समझे? आगे देखो अब क्या होगा। अब देखो वो ऐसा बन गया, उसने सारे टेल पे लगाए, अब टेल से हटाकर वो सारे के सारे उसने अपने फेदर्स पे लगा लिए। जो उसके पंख थे उसको उसने रंग बिरंगा बना लिया। अब देखो क्या लिख रहा है, ही स्टक देम इन हिज विंग्स, पुट वन ऑन हिज हेड, आई एम नाउ ब्यूटिफुल, ही डांस्ड एंड सेड। देखो पीछे क्या किया था हमने कि उसने टेल में, मतलब जो उसकी पूंछ थी ये वाली टेल, यहाँ पर ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर इसने लगा लिए थे सारे, मतलब पकड़ लिए थे। अब उसने क्या करा, ही स्टक देम इन हिज विंग्स। अब जो उसकी जो ये विंग्स है जहां से वो उड़ता है, जो उसके पंख हैं ये, इसने यहाँ पर जो उसकी विंग्स थी यहाँ पर, ये देखो आप देख रहे हो ना पिक्चर में, उसने इस तरीके से यहाँ पर अपने पंख पे, अपने जो विंग्स है उसकी वहां पर उसने सारे के सारे मोर पंख लगा लिए, अपने विंग्स पे लगा लिए। पुट वन ऑन हिज हेड, अब एक ना उसने यहाँ पे अपने सर पे भी लगा लिया ऐसे करके, यहाँ पर जैसे मोर के लगा होता है ना। अब वो कह रहा है आई एम नाउ ब्यूटिफुल, अब मैं सुंदर हूँ, अब मैं सुंदर हूँ। ही डांस्ड एंड सेड, वो नाचा और उसने कहा, नाचते नाचते खुश हुआ वो बहुत, और खुश होके उसने डांस किया, डांस करते करते उसने क्या कहा, अब मैं सुंदर हूँ। क्योंकि वो क्या चाहता था, मोर के जैसे रंग बिरंगे पंख चाहता था, क्योंकि उसे ब्लैक पसंद नहीं थे। अब आगे देखो क्या होगा, द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, ओ व्हाट अ फूल यू आर ब्यूटिफुल इन ब्लैक, वी लव यू फॉर वट यू आर। अब देखो यहाँ पर क्या है, द अदर क्रोज, अब जो दूसरे कौवे थे, देखो ये कौवा यहाँ पे आके बैठ गया, एक कौवा यहाँ पे आके बैठ गया। अब ये जो कौवे थे ये इस वाले पे, जिसका ये जो पंख, जिसके हाथ में मोर वाला है ना, इस पर ये लोग हंसने लग गए, दोनों के दोनों। जो दो दूसरे कौवे थे वो इस पे हंसने लग गए, लाफ्ड एट हिम मतलब इस पर हंसने लग गए। और क्या कह रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं ओहो व्हाट अ फूल यू आर, कितने बेवकूफ हो तुम, कितने बेवकूफ हो तुम। यू आर ब्यूटिफुल इन ब्लैक, तुम ब्लैक में ही सुंदर हो, तुम ब्लैक में ही सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। और वो क्या कह रहे हैं, वी लव यू फॉर वट यू आर, हम तुमसे प्यार करते हैं जैसे तुम हो वैसे ही। मतलब जो बाकी कौवे हैं वो कह रहे हैं भाई हम तुमसे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे कि तुम हो, तुम्हें ये ऐसे मोर पंख वगैरह लगाकर सुंदर बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही ब्लैक में ही सुंदर हो। समझ में आया, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो हमने क्या देखा था भाई, एक बार एक कौवा था, वो ब्लैक था जैसे कि आपको पता है, पर वो सुंदर बनना चाहता था, वो चाहता था जानना कि वो सुंदर कैसे बन सकता है। वो अपने ऊपर भी जो रंग बिरंगे पंख हैं वो उगाना चाहता था। एक बार उसको एक मोर पंख मिला, उसने उसको अपनी पूंछ पे लगा लिया, फिर उसको दूसरा मिला, उसने वो भी उठा लिया, उसने सारे धीरे धीरे करके ऐसे उठा लिए। सबको उठाकर उसने अपने विंग्स पे अपने जो पंख है वहां पर चिपका लिया, एक उसने अपने सर पे रख दिया और कहा अब मैं सुंदर हूँ। वो खुश हुआ, नाचा और उसने कहा। अब दूसरे कौवे आए, वो उस पर हंसेंगे उस वाले कौवे पर और उसे कहेंगे ओ कितने बेवकूफ हो तुम ब्लैक में ही बहुत सुंदर हो, हम तुम्हें ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो। क्लियर हो गया, चैप्टर हुआ खत्म आप लोगों को। यहाँ पर न्यू वर्ड्स माने कि नए शब्द कौन कौन से। कलरफुल का मतलब क्या होता है, रंग बिरंगे। क्या होता है, रंग बिरंगे। फेदर मतलब
पंख, विंग्स मतलब भी पंख ही होता है जहां से उड़ते हैं ना, जैसे फेदर क्या होता है जो वो वाला पंख हो गया, लेकिन विंग्स होता है जो कि एक पक्षी का जो पंख होता है जिससे वो उड़ता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, पिग्ड, पिग का मतलब क्या होता है, उठाना, पिग का मतलब क्या होता है, उठाना। ठीक है, आगे देखो क्या है, फूल, फूल माने बेवकूफ, फूल माने बेवकूफ, यस, फूल माने बेवकूफ। आगे देखो क्या है, लव, लव मतलब प्यार, सबको पता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, क्या होता है बताया था मैंने, सुंदर, यस वेरी गुड, क्या होता है, सुंदर। ठीक है, पिकॉक मतलब क्या होता है, मोर, और अनदर मतलब क्या होता है, दूसरे, मतलब जो है ना दूसरा, दूसरे। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर मोर पर, यहाँ पे देखो यहाँ पे पंख है, मोर कितना सुंदर है, अलग अलग कलर्स का है, कलरफुल है काफी। तो वो जो कौवा था वो इसी मोर की तरह, पिकॉक की तरह बनना चाह रहा था, लेकिन फिर जब बाकी क्रोज उस पर आके हंसते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे ही सुंदर हो ब्लैक में, तो वो मान जाता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो कुछ छोटा सा क्वेश्चन है बस, विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। आपको अपने घर के पास या स्कूल के पास कौन कौन से बर्ड्स दिखते हैं। मान लो आपको हैन दिखती है ना, हैन, हैन सबको दिखती होगी, मुर्गी ये दिखती है, पिकॉक नहीं दिखते आज के टाइम पे, है ना, तो ऐसे आपको स्पैरो दिखती है, ऐसी बर्ड्स दिखती है ना। तो जो बर्ड्स आपको अपने घर के पास या स्कूल के पास दिखती है, यहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो। आपको क्रो के बारे में क्या पसंद आया, क्रो में आपको क्या अच्छा लगा। भाई क्रो के ब्लैक से शाइनी से फेदर थे, खुद वो ब्लैक है, सुंदर है, जैसा वो है अपने आप में सुंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स। अब जो यहाँ पर बर्ड्स दे रखी हैं, आपको यहाँ पर ये पहचानना है कि ये कौन सी है और उनके यहाँ पे नाम लिखने। हम लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखो ये कौन है, स्वान, SWAN, ये कौन होती है, स्वान, ये पानी में ही चलती है। ठीक है, ये देखो ये सबको पता होगा ऑलमोस्ट, यस वेरी गुड, इट्स पैरट। क्या है ये, पैरट। ठीक है, अब ये कौन है, ये चिड़िया, कौन सी चिड़िया है ये भी काफी बच्चों को पता होगा, कौन सी है ये, स्पैरो, यस वेरी गुड। अब ये देखो ये कई बच्चों को नहीं पता होगा, और ये कौन होती है, ये होती है डक, DUCK, डक। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कौन है, बताया था मैंने अभी, हैन, यस मुर्गी। और ये तो अभी सब बच्चों को पता चल ही गया होगा, इट इज पीकॉक, यस ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। ओके, यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको अपनी ड्रॉ करनी है फेवरेट बर्ड इस वाले बॉक्स में, और यहाँ पर आपको अपने फेवरेट बर्ड का नाम लिखते हैं। भाई माय फेवरेट बर्ड इज, भाई मेरी जो फेवरेट बर्ड है वो पता है कौन सी है, वो है स्पैरो। बहुत कम देखने को मिलती है आज के पॉल्यूशन वाले टाइम में, लेकिन कई बार दिखती है सुबह सुबह स्प्रिंग के टाइम पे, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो भाई मेरी फेवरेट बर्ड है स्पैरो। जो भी आपकी फेवरेट बर्ड है, आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है और नीचे उसकी पिक्चर को ड्रॉ करके कलरिंग कर दो। ठीक है ना, आगे चलो। अब देखो बहुत सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। आपको अपनी आईज को क्लोज करना है, जो टीचर यहाँ पे आपके वर्ड्स बोलेगी आपको उन वर्ड्स को सुनना है। पीकॉक, पिकॉक, फेदर, फेदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, कलरफुल, अनदर, अनदर। ठीक है, आगे देखो क्या है कि यहाँ पर अब आपको जो सेम सेम जैसे वर्ड्स लिखने हैं। आपको ये वाला कॉलम है, एक कॉलम ए दे रखा है, एक कॉलम बी है। यहाँ पे लिखा है ग्रो, तो एक उसका ही सिमिलर सिमिलर सेम सेम सा वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखना है, क्रो। यहाँ पे दे रखा है पैरट, तो सोचो हम क्या लिख सकते हैं, क्या पढ़ा है अभी हमने, बच्चे समझ गए होंगे, है ना, हंस रहे हो ना, यस, क्या लिखेंगे हम, पैरट, यस। पेन, यस, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, हेन, बहुत सिंपल सा है। एरो, अभी मैंने क्या बताया था, मेरी फेवरेट बर्ड कौन सी है, स्पैरो, तो आप लिखोगे यहाँ पे एस, और यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ लिखोगे पी। ठीक है, तो क्या हो गई, स्पैरो। ब्लॉक, अब ये काफी लंबा सा वर्ड, सोचो कौन सा था, ब्लॉक, और क्या था, यस वेरी गुड, पी कॉक। ठीक है, आगे तक आप इसे उस तरह से लिख लेना। ओके, आगे देखते हैं, चलो। अब इसमें कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं कि टुडे आई विल गो टू विलेज। टुडे, देखो टुडे लिया, मान लिया मैंने, यहाँ से आई लिया, विल गो टू अब आपको जहां भी जाना है, आपको स्कूल जाना है तो आप स्कूल लिख दो, आपको पार्क जाना है तो आप पार्क लिख दो, है ना। फिर टुडे रजनी विल गो टू थिएटर,
है ना। ऐसे करके आपको कई सारे सेंटेंसेस बना देने हैं यहाँ पे। एंड दैट्स ऑल, द चैप्टर आप लोगों का हो चुका है बच्चों कंप्लीट। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, समझाना आपको मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे आपकी मैं सारी ही वीडियोस लेके आऊंगी, हिंदी इंग्लिश मैथ सारी ही वीडियोस आपकी क्लासेस की। और जो इससे पहले के चैप्टर्स हैं आप लोगों के, आनंदी रेनबो वाला हो गया, माई नेम वाला हो गया, अगर आप लोगों ने वो वाला चैप्टर नहीं करे, आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है बच्चों, वहां जाके पूरी प्लेलिस्ट में से कोई सा भी चैप्टर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके। चलो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, ताकि आप लोगों के पास मेरी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।